अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म के डोनट्स, जो इंतहाई क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट होंगे और खाते ही आप बेकरी वाले जो हैं वो डोनट्स भूल जाएंगे। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। ठीक है, डेढ़ जो है वो चम्मच मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच कह लें आप लोग, मैंने यहाँ पे जो है वो देसी घी का लिया है। ठीक है, अगर आपके पास मक्खन है आप मक्खन डाल लें, देसी घी है देसी घी डाल लें, ऑयल है तो 2 चम्मच जो है वो ऑयल डाल लें। अगर आपके पास दूसरा घी है, ठीक है, बनास्पति घी वगैरह, तो आप वो भी डाल लें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमने अपने मैदे में जो है वो अच्छी तरह से जो है वो इसे मक्खन को पहले क्या करना है, मिक्स करना है। ठीक है, मक्खन को पहले अलहदा से जो है वो हमने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ख्याल रहे इसके जो है वो गुठलियाँ ना बने। उसके बाद जो है हमने एक अंडा जो है वो इसमें यूज़ करना है। रूम टेम्परेचर पे अंडा होना चाहिए था और यहाँ पे ये मेरे पास तकरीबन 1.5 टीस्पून, 1.5 चाय का चम्मच यानी कि कह लें यीस्ट है। अब ये यीस्ट आपको प्याली में नज़र आ रही है, पैकेट में नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब इसकी रीज़न भी मैं आपको बताएंगी, ज़रा ठहर जो सा ले लो। उसके बाद मैंने क्या किया है, मेरे पास यहाँ पे पौना कप जो था वो क्या था, मिल्क था। ठीक है, अब जैसे कि मौसम ठंडा है तो मैंने ल्यूक वार्म मिल्क नहीं लिया, ल्यूक वार्म से थोड़ा सा डिग्री जो है ना वो थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा गर्म लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। आप फिंगर डिप करें, आपकी फिंगर पे बेयरेबल होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये लेना है। उसके बाद हमने डो को अच्छी तरह से नीट कर लेना है। मेरा जो है ये तकरीबन डो गूंदते हुए भी जो है तकरीबन आधा या आधे से कम कप जो था वो मैदा लगा था। ठीक है, मेरे पास तकरीबन टोटल जो है वो 2.5 कप मैदा यूज़ हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो दूध जो है वो पूरा का पूरा डल गया था, पौना कप दूध। ठीक है, अब 2.5 कप मैदे में पौना कप दूध, मैंने आधा कप जो मैदा है ना वो बाद में शेल्फ के ऊपर डालने के लिए रखा था और वो मेरा यूज़ हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से क्या करना है, नीट करना है, गूंदना है हथेलियों की मदद से, जैसा कि आपको पता है वैसे ही गूंदना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसे अपने बाउल में जो है वो ऑयल लगा के इसे जो है वो रेस्ट करने के लिए रख देना है गर्म जगह पे। अब गर्म जगह पे रखने का मतलब ये है कि मैं आपको कह रही हूँ कि गर्म जगह तो सर्दियों में गर्म जगह कौन सी होगी, या तो वो जगह होगी जहाँ पे आप लोग हीटर वगैरह चलाते हैं, या फिर बेहतरीन गर्म जगह जो है वो आपका माइक्रोवेव ओवन है। लेकिन माइक्रोवेव ओवन में क्या करना है, माइक्रोवेव ओवन में पहले आपने आधा या पौना कप पानी डाल के जो है ना वो रख देना है। रखने के बाद उसे 30 सेकंड या 40 सेकंड जो है वो गर्म करें उसमें अपने माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है, जैसे ही वो पानी गर्म हो जाएगा तो अपनी डो उठा के जो है ना डो वाला बाउल उसमें रख दीजिएगा। उससे ये होगा कि आपका ओवन जो है वो पहले से हीट था और जो पानी हमने साथ गर्म करके रखा है ना वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो भाप उसके अंदर देता रहेगा। उससे आपका इन्वायरमेंट जो है ना माइक्रोवेव का वो थोड़ी देर के लिए जो है वो गर्म रहेगा। वो एक्टिवेशन का टाइम जो है वो आपकी यीस्ट को दे देगा। वही मसला, मतलब यही है कि अगर आपकी यीस्ट जो है वो आपको नहीं पता कि वो सही है या नहीं सही, तो आप उसे पहले दूध में, पानी में या दूध में एक्टिवेट कर लें। मुझे पता था कि मेरी यीस्ट सही है तो मैंने उसे डायरेक्ट जो है वो मैदे में ही डाल दिया। उसके बाद इस डो को हम जो है वो जितना भी टाइम लगेगा, मौसम के हिसाब से होता है कि कितना प्रूफिंग में टाइम लगता है, कभी 1.5 घंटा भी लग जाता है, कभी 2 भी लग जाता है। अब जैसा कि मौसम सर्द है तो मैक्सिमम जो है वो 2.5 से 3 घंटे तो डो को लगेंगे ही राइस होने में। ठीक है, क्योंकि मौसम ठंडा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे दोबारा नीट करेंगे। नीट करने के बाद जो है वो दोबारा इसमें से जो है, अब थिकनेस जो है वो आप पे डिपेंड करती है कि आपको कितने थिक पसंद है। ठीक है, नॉर्मली जो है वो आप 8 ग्राम का जो है वो पेड़ा लेते हो और उसे जो है वो रख देते हो और उसे उसमें से बाद में जब वो प्रूफ हो जाता है तो होल कर देते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है, मेरे पास कटर नहीं था तो मैंने ढक्कन लिया था और एक साथ में थोड़ा सा नोज़ल जो था वो मैंने ले लिया था, नोज़ल जो जिससे केक की हम बटर क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं ना, बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, डेकोरेशन करते हैं, उससे मैंने होल काट लिए। उसके बाद जो है वो मैंने ऑयल गरम किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमने गहराई नहीं देखनी बर्तन की, हमने बर्तन को चौड़ा देखना है। ठीक है, बर्तन को, खुला बर्तन हमने लेना है। ठीक है, जिसमें ऑयल जो है उसकी डेप्थ जो है वो तकरीबन 2 इंच हो जाए। ठीक है,
उसके बाद जो है हमने खुला बर्तन इसलिए लेना, उसमें फ्राई करना ईज़ी होता है। अब यहाँ पे मैंने किसी पैन में जो है वो ये नहीं किया कि उससे पहले मैं आपको यीस्ट का बता दूँ, ये यीस्ट का डब्बा जो है ना वो मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया हुआ है। मेरे पास यीस्ट का जो था वो बहुत बड़ा पैकेट था, मुझे छोटा पैकेट यहाँ से मिल नहीं रहा था, तो मैंने बड़ा पैकेट ले लिया था। उसे फिर मैंने क्या किया, ये एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख दिया। ये तकरीबन 1 साल पुरानी यीस्ट है जो मैंने यूज़ की है, ठीक है? इसे एयर टाइट डब्बे में डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब डीप फ्रीज़र में मैंने नहीं रखा, जहाँ पे हम बर्फ़ जमाते हैं वहाँ नहीं रखना। जहाँ पे हम सब्जियाँ वग़ैरह रखते हैं ना, वहाँ पे इसे रखना है। तो ये जो है वो आपका साल, डेढ़ साल, 2 साल, जब तक इसकी एक्सपायरी डेट नहीं ना आती यीस्ट की, तब तक आपका ये गुज़ार देगा। उसके बाद ये मैं आपको फ्राइंग का बता रही थी कि मैंने ये फ्राई किए थे। फ्राई के लिए हमने खुला बर्तन लेना था। अब मैंने जब इन्हें रखा था ना डो को नीड करके डोनट को प्रूफ होने के लिए, तो मैंने कोई ट्रे ग्रीस नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, साब कागज़ के पेपर काटे, काट के उन्हें जो है वो डोनट को उसके ऊपर रख दिया। इससे ये होता है कि आप इज़िली उठा के जो है वो उसे फ्राइंग ऑयल में डाल सकते हो और जो है वो फ्राई कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपने आप दोनों तरफ से डोनट को जो है वो कलर दें गोल्डन सा प्यारा सा, फिर इसमें चॉकलेट मेल्ट करके उसमें डिप करें और वाइट चॉकलेट की थोड़ी सी ऊपर से डेकोरेशन करें और सर्विंग के लिए तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव टिप्स और रेसिपीज़ मिलती रहे। थैंक यू।